भूखी हो? मेरा एक गिलास पानी भेजो तो। जाओ अपने दादाजी को पानी दे आओ। ये लीजिए पानी लीजिए। पापा अब होगा क्या? यही तो हम भी सोच रहे हैं बेटा, उस वक्त से कब होगा क्या। हवलदार रामलाल, सर। रघु को आवाज दो। यस सर। रघु, रघु बाहर निकल। पापा कोई बाहर में आवाज दे रहा है। आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। नमस्कार सर। कोर्ट से नोटिस आया है आपके और आपके बेटे के अगेंस्ट में केस। अगर दोबारा नोटिस पे आप कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो आपका और आपका घर का कुर्की जब्त किया जाएगा। समझ गए सर। जब चिड़ियन चुन गई खेत, फिर पछताए का हुआ। बाहर में लगता पुलिस आया है। पुलिस? हाँ। क्यों आया है? पता नहीं। रामलाल। यस सर। ये लगता है समझ गया। समझ गए। समझ गया। उससे बात कर। ठीक है सर। कुछ खाचूर दे दीजिए। समझ गया ना? सर को हम समझा देंगे। ठीक है? समझ गए, समझ गए। ठीक है। हाँ, ठीक ठीक है सर, समझा दिए हैं। अच्छा, समझ गए ना? चलिए सर। पापा ये पुलिस क्यों आई थी? लगता है उस कलमुई ने हम तीनों पर केस कर दी है। तो बोल रही हो तुम, उसी ने केस किया है दहेज के लिए, उसको मार करके प्रताड़ित करने के लिए, इसी सब चीज के लिए केस है ये। अब समझ गए बेटा, अब दिमाग से काम लेना होगा, है नहीं? हम लोगों को कोर्ट में सरेंडर करना होगा, और अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो ये घर द्वार सब कुर्की हो जाएगा। मेरे समझ में आता है बेटा कि अभी हम उसके बाप को फोन करके बुलाते हैं और उससे केस का कंप्रोमाइज करने का बात करते हैं। अगर कंप्रोमाइज हो गया तब तो ये सब बच भी जाएगा, और हम लोगों का ये जो इज्जत है ना, ये भी जाने से रुक जाएगा। आया समझ में? ये तो बात ठीक है पापा, हम लोग जेल जाने से भी बच जाएंगे। अभी हम उसके बाप को जैसा आप ठीक समझे वैसा कीजिए। एक चेयर लेकर आओ। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम। हम कैसे याद आ गए? आप सबने तो मेरी बेटी के साथ काफी जुर्म किया है, अब आपसे कोर्ट में ही मुलाकात होगी। अरे ऐसा बात नहीं है भाई साहब, समीर जो है ना मेरा बेटा, उसका थोड़ा माइंड जो है ना अपसेट हो गया था, इसीलिए ये सब हो गया। एक काम कीजिए ना, आप जरा सा मेरे घर आइए ना, बैठ करके थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, हम आते हैं। ठीक है, आइए। अब जा तो रहे हैं पापा, लेकिन उन लोग के सामने झुकिएगा मत। उन लोग को सबक सिखाना ही पड़ेगा, तब उन लोग का दिमाग ठिकाने आएगा। ठीक है, हम जाकर देखते हैं कि उन लोग क्या बोलते हैं। ठीक है। क्या बात है रघु जी, आप बड़े परेशान नजर आ रहे हैं, लगता है पारिवारिक परेशानी में है। हाँ श्रीकांत जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरी बहू ने हम सब पर केस किया है। कल कोर्ट का नोटिस लेकर इंस्पेक्टर मेरे घर आया और हमको थमा गया। देखिए वैसे कोर्ट कचहरी थाना इससे बच के रहिए और आपस में कंप्रोमाइज करिए। जी भाई साहब, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
मैं इसके लिए कोशिश करूँगा। अच्छा तो हम चलते हैं। प्रणाम। पापा एक बात बोलूं? हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? पापा मम्मी कितनी अच्छी, मम्मी हमारे लिए खाना बनाती है और मुझको स्कूल भी भेजते। कितना दिन से हमारा स्कूल एब्सेंट हो गया। आप कब लाओगे मम्मी को? तृप्ति बेटा तुम चुप हो जाओ। शायद तेरी मम्मी बहुत अच्छी है। लगता है मैंने बहुत पाप किया है, तुमको भी बहुत सताया मैंने, जुर्म किया, पाप किया। तो मेरी प्यारी बेटी है, तेरी मम्मी आएगी। चलो अब सो जाओ। अले मेरे प्यारे पापा। मेरा बेटा। और भाई साहब सब घर में ठीक ठाक है ना? सब मंगल है सब। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल देख ही रहे हैं आप। बेटा तृप्ति, 2 कप चाय लाना बेटा, तेरे नानू आए हैं। प्रणाम नाना जी। खुश हो? कैसी हो? बहुत अच्छा है। मम्मी कैसी है? मम्मी भी ठीक है। ओके नाना जी। इतना अच्छा आपका परिवार है और आप लोग मेरी बेटी के साथ तो ऐसा बर्ताव कर। आइए भाई साहब, प्रणाम। बैठिए।
हमने तुम्हारा साथ किया बहू, बहुत गलत किया। उसके लिए हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं। हो सके तो मुझे माफ कर दो। हाँ बहू, तू मेरी बहू ही नहीं मेरी बेटी भी हो। हम लोग से जो भी गलती हुआ है उसके लिए क्षमा कर। ममिता, मैं तुझ पे बहुत जुर्म किया, लेकिन अब एहसास हुआ मुझे माफ। मम्मी, दादा दादी और पापा अब बहुत अच्छा हो गया और उन लोग सबको माफ कर दो। तो एहसास हो गया, यही काफी है। मैं तो इनकी पत्नी और आपकी घर की बहू हूँ। आइए वकील साहब। आप सब परिवार को एक साथ देख के बहुत खुशी हुआ है। तुमने पूछा था ना इसका अंजाम क्या होगा। इसका अंजाम यही होगा जो आप सब अपना हैप्पी लाइफ एंजॉय कीजिए। अब क्या चलना है ससुराल? क्यों भाई, ले जाए ना।